कभी कभी जीवन में एक क्षण की चर्चा भी हमारा कल्याण कर देती है। और ऐसी प्रसंग मुझे याद आया, एक भक्त हुए हैं भक्तमाल में जिनकी चर्चा है, वो भक्त घाटम दास जी महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घाटम दास जी महाराज के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया कि एक घड़ी की कथा ने उनका जीवन बदल दिया। एक घड़ी की कथा ने उनको डाकू से भगवान का परम भक्त बना दिया। थोड़े समय की कथा ने उनका जीवन बदल दिया। चोरी करने वाले, डकैती करने वाले जो घाटम जी का जीवन था वो छूट गया और घाटम जी परम भक्त बन गए। केवल भगवान की एक घड़ी, थोड़े समय की कथा सुनने का ये प्रभाव उनके जीवन में हुआ। न जाने कौन सा शब्द हमारे मन को लग जाए, न जाने कौन सी कथा हमारे हृदय को भा जाए। घाटम जी महाराज जिनके पारिवारिक पेशा, जैसे किसी का पेशा है दुकान चलाना, घाटम जी के परिवार की आजीविका है जंगल में लोगों को पकड़ना, पकड़ के उनकी पिटाई करना, उनके पैसे को, उनके सामान को छीन लेना। ये घाटम जी के पारिवारिक पेशा है, आजीविका है, इसी से उनका परिवार चलता है। एक बार की बात है, कुछ चुरा करके भाग रहे थे। आगे आगे घाटम जी जा रहे थे, पीछे से राज सैनिक। दौड़ते दौड़ते घाटम जी का पांव एक कांटे पर लगा, उनके पांव में कांटा चुभ गया। घाटम जी अब दौड़ नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे कहीं ऐसी जगह मिले जहां छुप जाऊं, राज सैनिकों से बच जाऊं। तो एक जगह देखा भगवान की कथा हो रही थी और छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह उनको कथा ही मिली। कथा श्रोताओं के बीच में जाकर छुप गए। उतने में उनको अपने पिताजी की बात याद आ गई। पिताजी ने कहा था, देख यदि तुम्हें अपना पेशा, अपनी आजीविका ठीक से चलानी हो तो दो चीजों से जरूर बचना। बोले किससे? एक भगवान की कथा से और एक साधु संतों से। हाँ, कुछ लोग कहते हैं देखो देखो बाबा जी आ रहे हैं, ये ले जाएंगे पकड़ के, झोली में भर के ले जाएंगे, चिमटा मारेंगे, ऐसा डराते हैं कुछ लोग। कुछ लोग तो इतना डराते हैं, विशेष माताएं ज्यादा डराती हैं सही। एक बार हमने देखा, हम रहे थे, एक बच्चा बहुत रो रहा था, किसी बात से रो रहा होगा मालूम नहीं। तो हम जो किनारे वाली साइड की जो सीट होती है उस पे बैठे थे, तो उसमें पर्दा लगता है, हमने पर्दा लगा दिया और अच्छे से बैठे थे। देखा सामने एक बच्चा रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, उसको पहले प्यार से समझाया, नहीं माना। इतने में काला कोट पहना हुआ टीटी आया, टीटी को दिखाया, देख वो आ गया काला कोट पहना हुआ, मान जा नहीं तो उठा के ले जाएगा। अब बच्चा उसको देख के और रोए, उसको नहीं डरे। टीटी को देख करके भी वह बालक नहीं रोया, नहीं चुप हुआ, रोने लगा, और जोर से रो रहा है। थोड़ी देर में हाथ में गन लेकर के पुलिस वाले आए, गनमैन आए। तो माता जी, उनके जो परिवार के लोग, उन्होंने सोचा शायद इनकी बंदूक से डरेंगे, तो बच्चे को दिखाया, देख बंदूक वाला आ गया, बंदूक वाला आ गया, चुप रह जा। तो बच्चा उनकी बंदूक से भी न डरे, बहुत देर से रोता जा रहा था। इतने में किसी कारणवश मैंने पर्दा खोला, और जैसे ही पर्दा खोला तो उनकी दृष्टि, उनके परिवार के लोगों की दृष्टि हम पर पड़ी। तुरंत उसमें एक ने कहा, ये देखो सामने बाबा जी, ये देखो बाबा जी ले जाएंगे तुझे। अब जैसे ही बाबा जी कहा तो ले जाएंगे तुझे, जैसे ही दिखाया तो बच्चा इतना रो रहा था, तब से बिल्कुल चुप हो गया।
हमने भी सोचा अच्छी बात है, हम कहीं कथा कहते हैं, कहीं भजन कीर्तन करते हैं, कहीं सत्संग करते हैं, ऐसा भी हमारा उपयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है, चलो हमारे से किसी के बच्चे शांत होते हो तो अच्छी बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का भाव है कि ऐसा नहीं डराना चाहिए। साधु संत विद्वान ब्राह्मण देवता कहीं दिखे उनको देख करके कहना चाहिए उनको प्रणाम करें। भगवान के भक्त दिखे उनको देख के कहना चाहिए इन्हें प्रणाम करें। उनसे डरने की बात नहीं है। लेकिन इनके परिवार के लोगों ने, इनके पिताजी ने घाटम जी को कह दिया था, यदि तुम्हें अपनी आजीविका ठीक से चलानी है तो भगवान की कथा से दूर रहना और साधु संतों से दूर रहना, क्योंकि वो जानते थे यदि कोई भगवान की कथा सुनेगा और यदि कोई संतों का संग करेगा तो फिर वो चोरी डकैती कभी कर नहीं पाएगा। घाटम जी को अपने पिताजी की याद आई। उन्होंने जो बोला था, तुरंत घाटम जी ने दोनों कानों में हाथ रख दिए। घाटम जी बैठे हैं कथा में, पर दोनों कान बंद करके बैठे हैं। अब आप लोग भी विचार करिए, कथा में तो बैठे हैं पर कान खोल के बैठना है। कथा में तो बैठे हैं पर मन को यहीं रखना है। ऐसा नहीं बैठे यहां हैं और मन घर पे जा रहा है। घाटम जी ने दोनों कान बंद कर दिए, कथा नहीं सुनेंगे, पिताजी नहीं तो डांट लगाएंगे। अब चोर तो जो सिपाही थे चले गए। अब घाटम जी को जाना था, इतने में याद आई मेरे पांव में तो कांटा लगा है। अब ये कांटा कैसे निकले? जब तक हाथ निकालेंगे नहीं तब तक कांटा नहीं निकलेगा। तो कांटा निकालने के लिए घाटम जी ने अपना एक हाथ कान से हटाया और कांटा निकाला। जितनी देर उन्होंने कांटा निकाला उतनी देर घाटम जी ने एक बात सुन ली। व्यासपीठ से व्यास जी कह रहे थे, पुराण की कथा कहते हुए कह रहे थे, देखो देवी देवता जब धरती पर आते हैं तो उनके पांव भूमि पर नहीं रहते, उनके चरण भूमि से ऊपर रहते हैं। एक बात घाटम जी ने सुनी, बस केवल इतनी, और कोई ज्यादा बात नहीं सुनी। भगवान के नाम रूप की चर्चा नहीं सुनी और कोई बड़ी बड़ी वेदांत की बातें नहीं सुनी। केवल इतनी बात सुनी, वो उनके कान में गई और कांटा निकाल करके वो वहां से निकल गए। साथियों को कहा ये देवी नहीं है, ये हमको पकड़ने के लिए राज सेवकों का कोई एक जाल है। नहीं माने, उन्होंने बात मानी नहीं। और घाटम जी की बात जब नहीं माने तो घाटम जी वहां से निकल गए। जैसे ही घाटम जी वहां से निकले, ये यहां आरती पूजा कर रहे थे, इतने में राज सेवकों ने आकर के सभी चोरों को पकड़ लिया। पकड़ कर ले जा रहे थे। दूर से घाटम जी ये दृश्य देख रहे थे, उनके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। धन्य है कथा का एक शब्द, थोड़े समय की कथा, कथा का एक वाक्य मैंने आज सुना और उस कथा के एक वाक्य ने आज मेरे प्राण बचा लिए हैं। क्योंकि घाटम जानते थे कि अब इन चोरों को राज सेवकों द्वारा दंड मिलेगा, इनको मृत्यु दंड मिलेगा, और मैं उस मृत्यु दंड से बच गया हूं। ये महिमा किसकी है, ये विशेषता किसकी है, ये कृपा किसकी है? ये भगवान की कथा जो थोड़े समय के लिए सुनी थी, उस एक वाक्य भगवान कथा के सुनने का आज ये लाभ मिला कि मेरे प्राण बच गए हैं। घाटम जी के झरझर आंसू बह रहे हैं। रोते हुए घाटम जी वहां से निकले। रात है, रात्रि का समय है। मन को चैन नहीं है, मन को शांति नहीं है, मन में बड़ी बेचैनी है। आज भगवान की कथा ने, एक कथा की एक वाक्य ने मेरा जीवन बचा लिया, नहीं तो मेरी मृत्यु तो निश्चित थी। कुछ दूर गए, एक मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर के बाहर एक संत रात्रि का समय सोए हुए हैं। घाटम जी गए, उनके चरण पकड़ लिए। अब रात का समय है, कोई आकर चरण पकड़ लिए तो डर तो कोई भी जाएगा। घाटम जी ने चरण पकड़ लिए, तुरंत नींद खुली उन साधु की, संत की। उन्होंने देखा
रोता हुआ कोई एक व्यक्ति मेरे चरणों में बैठा है, उसको सामने बिठाया। घाटम जी ने अपनी पूरी व्यथा उनके सामने सुनाई, पूरी बात सुनाई। बस महाराज अब आप कृपा करो मेरे ऊपर, अब मुझे ऐसा साधन दीजिए, ऐसा मार्ग दीजिए, मुझे अब वो बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। संत ने कहा कि यदि तुम्हें ये करना है तो तुम्हें तो चोरी छोड़नी पड़ेगी। चरण पकड़ लिए महाराज, मेरे परिवार के भरण पोषण का एक ही रास्ता है, आप चोरी छोड़ने की बात, डकैती छोड़ने की बात मत करिए, बाकी आप जो कहेंगे वो करेंगे। कहते हैं संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी कारी, जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा, संत परम हितकारी, हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, 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 संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जब देखा कोई प्यासा आया है, संत ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं, तुम 3 साधन अपना लो, 3 नियम जीवन में अपना लो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। जरा विचार करिए, एक क्षण की कथा ने घाटम जी का जीवन बदल दिया। घाटम चोर से, घाटम डाकू से घाटम दास परम भक्त हो गए।
थोड़े समय की कथा, थोड़े समय की चर्चा, भगवान की चर्चा भी हमारा कल्याण करने में समर्थ है। बस हमारा विश्वास हो और मन से कथा सुनने का भाव हो।